ये 18 जून की घटना है। मेरी बेटी मुस्कान राय के साथ, घर पे कोई भी नहीं था, उसने सुसाइड करने की कोशिश की, खुद ही तेजाब पी लिया उसने। और हम लोग कोई भी घर पे नहीं था, सब लोग ड्यूटी पे थे और घर में कोई भी नहीं था। और अकेला देखे क्या करके समझ में आया नहीं, उसने ऐसा कर बैठी, सुसाइड करने की कोशिश की। और ये रेहान के चक्कर में से सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि ना वो उसे 7वीं क्लास से ही उसका पीछा करता था और उसे शादी का झूठा वादा करता रहा और उसके साथ रिलेशनशिप बनाता रहा और उसके साथ कई बार रेप किया है और 2 बार तो उसने उसके अबॉर्शन भी करा दिए। और इसी कारण उसके बीच में एक बार उसकी तबीयत भी खराब हुई तो उसने वो मुझे बताया नहीं। लेकिन जब मुझे अब पता चला है, उसने अपने बयान सारे अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर रखा था, वॉइस मैसेज भेजा था रेहान के खिलाफ। रेहान को भी पता है और रेहान उसे 8 साल से शादी का झूठा वादा करता रहा और उसके साथ रिलेशनशिप बनाता रहा। अब उसने ये किया उसके साथ कि उसने उसको, उसके पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दी, जिसे वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद को ही दुनिया से खत्म करने की उसने सोच लिया। अच्छा, और हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता था ये? हाँ, ये हिंदू ही लड़की को ही टारगेट करता था, क्योंकि इससे पहले एक बबीता नाम की लड़की थी, उसे टारगेट किया था। उसके बाद इसको, और इसके बाद एक लड़की और भी सुना, लेकिन उसका मुझे नाम याद नहीं। और अभी क्या स्थिति है आपकी बच्ची की यहाँ मेरी पर? लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है। हाँ जी, डॉक्टर कोई भी उम्मीद नहीं दे रहे, ना हाँ ही बोल रहे हैं, ना ही बोल रहे हैं। तो ये 18 तारीख से कब से बेटी एडमिट है यहाँ पर आपकी? 18 तारीख को ये स्पाइनल इंजरिंग में थी और यहाँ इस हम 20 तारीख को लाए हैं। 20 तारीख को लाया तो उसी दिन इसकी सर्जरी हुई है पेट का। यानी 12 दिन हो गए। हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या गिरफ्तारी हुई रेहान की अभी तक? हाँ जी, 25 तारीख को हुई। आप क्या चाहते हैं आप लोग जिस तरीके से, क्योंकि आप लोग बसंतपुर जैसे इलाके में रहते हैं और इस तरीके से बेटी के साथ हुआ, क्या लगता है कि मुस्लिम धर्म के लोग जो है हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, मुस्लिम धर्म जो है हिंदू धर्म की ही लड़कियों को टारगेट कर रहा है। अभी उसका छोटा भाई है, वो भी हिंदू ही लड़की को टारगेट बना रखा है। क्या आपकी बेटी से नाम बदल के मिलता था कि रेहान के नाम से मिलता था? रेहान के ही नाम से मिलता था। गिरफ्तारी हुई उसके बाद क्या उसके घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन मिला? उसके घर वालों की तरफ से मेरे को पैसे के ऑफर आए, 4 लाख रुपए। और उसके 3-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी की क्या कीमत है। तो मैंने कहा मेरी बेटी की कोई कीमत नहीं है। तो उन्होंने कहा 5 से 10 लाख रुपए ले लो और केस को रफा दफा कर दो। कौन थे वो परिवार के लोग, कौन लोग थे जो ये कह रहे थे? ये उनके परिवार के लोग थे, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन उनकी तरफ से ही आ रहा था। अच्छा, रेहान कब से रह रहा था आप लोगों के पड़ोस में ही वहाँ पर? वो भी काफी टाइम से ही रह रहा है, जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे वो भी काफी टाइम से ही रह रहा है। तो आप लोग जानते थे कि वो मुसलमान है? हाँ, जानते तो थे। गिरफ्तारी हुई उसके बाद क्या उसके घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन मिला? उसके घर वालों की तरफ से मेरे को पैसे के ऑफर आए, 4 लाख रुपए। और उसके 3-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी की क्या कीमत है। तो मैंने कहा मेरी बेटी की कोई कीमत नहीं है। तो उन्होंने कहा 5 से 10 लाख रुपए ले लो और केस को रफा दफा कर दो। कौन थे वो परिवार के लोग, कौन लोग थे जो ये कह रहे थे? ये उनके परिवार के लोग थे, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन उनकी तरफ से ही आ रहा था। अच्छा, रेहान कब से रह रहा था आप लोगों के पड़ोस में ही वहाँ पर? वो भी काफी टाइम से ही रह रहा है, जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे वो भी काफी टाइम से ही रह रहा है। तो आप लोग जानते थे कि वो मुसलमान है? हाँ, जानते तो थे। मैं बसंतपुर साउथ में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था पिछले काफी समय से, क्या है पूरा मामला? 18 जून को वसंतकुंज साउथ को एक एमएलसी मिली जिसमें एक 19 साल की लड़की थी जिसने तेजाब कंज्यूम कर लिया था। सब्सिक्वेंटली उसको स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल लेके गए इलाज के लिए। कुछ टाइम बाद उसकी मदर ने कंप्लेंट दी रिगार्डिंग सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके तहत एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और अक्यूज को अरेस्ट भी कर लिया गया। क्या नाम है मैम आरोपी का जो इसके साथ रिलेशन में था और ब्लैकमेल कर रहा था? किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था? जो अक्यूज्ड है वो रिहान है और मदर के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके तहत ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल असॉल्ट के एक्यूजेशंस लगे, जिसकी वजह से एफआईआर रजिस्टर की गई। मैम अभी कुछ साफ हो पाया इस पीड़िता ने तेजाब क्यों पिया, क्योंकि 7 साल से रिलेशन में रही थी, क्या शादी की बात सामने आ रही है, शादी को लेकर ये दोनों लोग रिलेशन में थे? अभी इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी है। मैम टॉक्सिक क्यों लगा था उसने, लड़की 19 साल की? लड़की 19 साल की थी पर रिलेशनशिप में काफी टाइम से थी, तो जब रिलेशनशिप में थी तो वो 18 से कम उम्र की भी थी, इस वजह से पॉक्सो इन्वोक की गई है। ये सब आगे क्या कार्रवाई करेंगे?
इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो मोबाइल फोन्स वगैरह सीज हुए हैं, तेजाब सीज हुआ है, वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी जा चुका है। लड़की की हालत कैसी है? अ, अभी चल रहा है उसका ट्रीटमेंट।